हाँ तो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं आपको क्लास 9 जो बिहार बोर्ड का बुक होता है मैथ का, उसे मैं आपको सॉल्व करवा रहा था। लास्ट क्लास में आपने प्रश्नावली 1.1 को हमने सॉल्व किया था, आपने देखा था। अब मैं आपको 1.2 को अभी मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। आप इसे अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो 1.2 जो स्टार्ट है वो अपरिमेय से स्टार्ट है। किससे है? अपरिमेय से। तो सबसे पहले जो है कि हमें अपरिमेय के बारे में जान लेना है। अपरिमेय कहते किसे हैं? तो वैसा संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले। 4 का तो निकल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आ जाएगा। तो 2 3 5 6 8 9 का भी निकल जाएगा, 10 11। इसी तरह से बहुत सारा है। उसके अलावा पाई भी जो एक हम यूज करते हैं मैथ में, आपको मालूम होगा पाई इजकल टू 22/7 हम लोग यूज करते हैं ना। वो पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। उसके अलावा वैसा संख्या जो कि अशांत अनावर्ती हो। कहने का मतलब है कि जिसमें रिपीटेशन सेम चीज़ का नहीं हो। रिपीटेशन जब सेम चीज़ होता है तो उसके रेकरिंग वाला मेथड से बनाते हैं ना। बट यहाँ देखिए 0 1, फिर 0 1 1, फिर 0 1 1 1, 0 1 1 1 1, इसी तरह से 0 1 1 1 1 1। मतलब रिपीट भी हो रहा है, जो सेम चीज़ रिपीट नहीं हो रहा, मतलब रिपीट हो ही नहीं रहा। ठीक है। अशांत है, मतलब जब भी कोई नंबर हो 2.65 रुक गया तो इसे शांत बोलेंगे। जो नहीं रुक रहा अशांत या फिर अनवसानी बोलते हैं उसे। ठीक है। तो ये अशांत या अनवसानी है। तो इस टाइप के कोई भी नंबर्स होंगे हैं मतलब, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? अपरिमेय कहलाएंगे। दूसरा चीज़ आपको इसमें है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसे हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ परिमेय और अपरिमेय। यानी परिमेय और अपरिमेय के सारे परिमेय और अपरिमेय क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्या कहलाते हैं। यानी अगर कोई कह दे कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, तो हाँ हो सकती है। कोई कह दे अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, हो सकती है। यानी परिमेय भी वास्तविक है, अपरिमेय भी वास्तविक है। यानी कहने का मतलब आपने झाल मुढ़ी खाया होगा, तो वही झाल मुढ़ी को मान लीजिए वास्तविक संख्या। झाल मुढ़ी में चना भी है, मटर भी है, या फिर कोई दो चीज़ मान लीजिए ना, चूड़ा मान लीजिए, मूंगफली मान लीजिए, कुछ भी दो चीज़ ही मानना, ज़्यादा नहीं, दो ही चीज़ का झाल मुढ़ी है। ठीक है। तो एक मान लीजिए परिमेय है मिला हुआ इसमें, और दूसरा अपरिमेय है। तो इन दोनों को मिल से जो बना है वो वास्तविक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि चना और कोई भी दो चीज़, या फिर चूड़ा और ये मूंगफली मांग लीजिए, चूड़ा और मूंगफली को मिला करके हमने झाल मुढ़ी बनाया, तो क्या हम कह सकते हैं कि मूंगफली जो है वो झाल मुढ़ी है? तो हाँ है, क्योंकि मूंगफली इसमें मिला हुआ तो वो झाल मुढ़ी कहलाएगा। कह सकते हैं कि चूड़ा झाल मुढ़ी है? तो हाँ कह सकते हैं। ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो इसे छोड़िए, ये सब अच्छे से बस समझ लीजिए कि परिमेय और अपरिमेय को, मतलब सारे परिमेय और अपरिमेय को ही वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर हम लोग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन, स्टार्ट होता है 1.2 में। तो 1.2 के जो क्वेश्चन हैं हम अब उसे सॉल्व करेंगे। बस आप लोगों को समझाना था अपरिमेय और वास्तविक, तो शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। पहला जो आपका क्वेश्चन है 1.2 का, उसमें सत्य असत्य बताना है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है उसमें सत्य असत्य बताना है। तो सत्य असत्य बताना है, तो
सत्य सत्य बताना है। तो पहला जो आपका है वो पूछ रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ होती है, अभी आपको मैंने बताया। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य सत्य बताना, कारण सही तो सत्य। कारण बताना है, तो कारण यह है कि कोई भी परिमेय हो या अपरिमेय हो वो वास्तविक संख्या होती हैं। तो लिख देंगे कि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। दूसरा आपसे बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी संख्या रेखा आपको मालूम होगा, संख्या रेखा आपने पढ़ा होगा कि इस तरह से अगर कोई संख्या रेखा हो, बीच में जीरो हो, तो जीरो के दाहिने साइड पॉजिटिव होता है +1 +2 +3 +4, इसी तरह से अनंत तक। और संख्या रेखा पे जीरो के बाएं साइड -1 -2 -3, इसी तरह से अनंत तक होता है। तो ये कहना यह चाह रहा है कि प्रत्येक बिंदु √m यानी वर्गमूल जब m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या होता है, यानी जितना भी नंबर लाइन पे 1 2 3 4 क्या बोला है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या मतलब कि 1 से आगे तक का। तो ऊपर वाला आप नोट कर लिए होंगे, थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो हम इसे मिटाते हैं, इसे आप लिख लीजिएगा, अगर छूट रहा है तो वीडियो को रोक के लिखेंगे। बोल क्या रहा है कि m क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या आप जानते होंगे, m बोल रहा है जो वो प्राकृत संख्या है, प्राकृत है। तो प्राकृत 1 2 3 4 5 इसी तरह से अनंत तक। तो इसको कहना है कि जब हम m का अंडर रूट करते हैं तो अंडर रूट में ही रह जाता है, उसका वैल्यू पूरा पूरा नहीं आता है। जहाँ m क्या है, प्राकृत है, तो 1 का कीजिए अंडर रूट, क्या करना है, 1 का वर्गमूल निकालना, तो 1 का 1 आ गया। 2 का कीजिए वर्गमूल, तो 2 का नहीं होगा तो वर्गमूल 2 ही रह जाएगा। जब 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो वर्गमूल 3 ही रह जाएगा। जब 4 का निकालेंगे वर्गमूल तो 2 आ जाएगा। जब 5 का निकालेंगे वर्गमूल तो √5 ही रह जाएगा। जब 6 का निकालेंगे तो √6 ही रह जाएगा। जब 7 का निकालेंगे तो √7 ही रह जाएगा। जब 8 का निकालेंगे तो √8 ही रह जाएगा। जब 9 का निकालेंगे तो 3 आ जाए, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। लेकिन उस स्टेटमेंट का कहना है, इस सेंटेंस का कहना है कि जब भी हम प्रत्येक बिंदु मतलब √m के रूप का होता है संख्या रेखा पे, तो ये गलत चीज़ है, क्योंकि ये √m के रूप में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे मिलेंगे, 16 मिलेंगे उसका 4 हो जाएगा, 25 मिलेंगे 5 हो जाएगा, 36 मिलेंगे 6 हो जाएगा, 49 मिलेंगे 7 हो जाएगा, 64 मिलेंगे 8 हो जाएगा, है ना। बहुत सारा ऐसा है जो इस फॉर्म में नहीं है, जो इस फॉर्म में नहीं है, बहुत सारा होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इस स्टेटमेंट का आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। अब क्यों, तो ये सभी को आप एग्जांपल्स में लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी कुछ भी लिख दीजिए कि √9 को जब हम अंडर रूट करते हैं तो उसका वैल्यू 3 है, 3 है, ठीक है, 3 है, या 3 हो जाता है, या कुछ भी लिख दिया। अंडर रूट जब 3 को जब वर्गमूल निकालते हैं, 9 का वर्गमूल, तो वो 3 होता है, वो √9 यानी वर्गमूल 9 के रूप में ही नहीं रहता है, ठीक है। तो अब इसे लिख लीजिए कि ये जो स्टेटमेंट था दूसरा था ना, 1 का जो दूसरा था वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि √9 क्या है, एक ये प्राकृत संख्या है ना जी, तो उसका आपने क्या निकाला, वर्गमूल, तो 3 हो गया। उसी तरह से और भी लिख सकते हैं, 4 है उसका वर्गमूल निकालें तो 2 हो गया, 1 है उसका निकालें तो 1 हो गया, 16 है उसका निकालें तो 4 हो गया। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे, है ना। तो
शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसका तीसरा जो है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए, जल्दी से नोट कीजिए। तो तीसरा नंबर है वो भी असत्य हो जाएगा, जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, तो आप इसे शायद नोट कर लिए होंगे। अब इसके बाद जो है तीसरा नंबर है, मैं उसे बताता हूँ। 1 का तीसरा, वन का तीसरा जो है शायद क्या था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती हैं। तो मैंने अभी आपको बतलाया कि वास्तविक संख्या में परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय, दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है, दोनों मिले हुए होते हैं। तो कोई भी बोल देगा कि सारा जो सारा वास्तविक है वो सारा का सारा अपरिमेय हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा। तो तीसरा जो स्टेटमेंट आपका है वो भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होते हैं, सिर्फ अपरिमेय नहीं होते हैं। क्योंकि वास्तविक संख्या जो है परिमेय भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे 2 है, 3 है, 9/8 है, 7/6, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या हैं, जो कि वास्तविक संख्या भी कहलाएंगे। √2, √3, √7, ये सभी अपरिमेय हैं, जो कि वास्तविक संख्या ये भी कहलाएगा, ये भी कहलाएगा। तो बोल रहा है कि जितना वास्तविक संख्या होता है वो अपरिमेय होता है। ये हो गया परिमेय और ये हो गया अपरिमेय। बोल रहा है कि जितना भी वास्तविक होता है वो सभी अपरिमेय होता है, नहीं, परिमेय भी होता है। तो लिख देंगे असत्य, वास्तविक संख्या परिमेय भी होते हैं। एग्जाम्पल में दे दीजिए, ये सब परिमेय हैं, लेकिन इसको मिटा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए लेकिन के बाद ये सभी, यहाँ पे इसको लिख दीजिए, ये लिख करके लिख दीजिएगा कि ये सभी परिमेय हैं, ये परिमेय हैं लेकिन अपरिमेय नहीं है। ठीक है, यही था आपका, ये 1 का तीसरा था। तो आप इसे जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद जो है कि दूसरे नंबर पे जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक पूर्णांक, अभी आपको पिछले क्लास में बोला था कि नंबर्स जानना बहुत ज़रूरी है कि पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। पूर्णांक 3 तरह के होते हैं, शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक। तो इसे आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखा तो वीडियो रोक के लिख लेंगे। इसका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, उसमें आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो पहला चीज, क्वेश्चन नंबर 2, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो प्राकृत संख्याएं कहलाते हैं, यानी 1, 2, 3, 4,
5, 6 इसी तरह से अनंत तक। तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो 1 का निकालिए, क्या आया 1। 2 का वर्गमूल निकालिए, क्या आया √2 ही आया। 3 का निकालिए तो 3 आया, वर्गमूल √3। 4 का निकालिए तो क्या आया 2 आया। 5 का निकालिए 5 √5 आया। √6 का निकालिए √6 आएगा। √7 का निकालिए √7 आएगा। √8 का निकालिए √8 आएगा। √9 का निकालिए 3 है। इसी तरह से निकाल के चेक करते रहना, ठीक है। लेकिन हमको ज़्यादा चेक नहीं करना, ठीक। यहाँ पे कर आप क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो सबसे पहला इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होते हैं, तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। देखिए ये भी धनात्मक है, इसका वर्गमूल 1 आया जो कि परिमेय है ना। अब परिमेय ये कहलाता है जिसका अंडर रूट पूरा पूरा ना निकले, जिसका निकल जाए वो परिमेय हो गया। ये परिमेय, ये भी परिमेय और ये भी परिमेय, इसी तरह से बहुत सारे निकलेंगे। ये हो गया अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ठीक है। तो ये सभी तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, तो लिख दीजिए। इसका आंसर जो होगा वो इसका आंसर जो होगा नहीं, आंसर में क्या आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो एग्जाम्पल देना धनात्मक पूर्णांक, तो 1 जो है धनात्मक है, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 1 आ गया, ठीक है। यानी इसको लिख देंगे प्यार से कि 1 एक धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है जिसका वर्गमूल वर्गमूल 1 है। या फिर और कुछ भी लिख सकते हैं, 4 लिख दीजिए इसके जगह, तो 4 लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा वर्गमूल। क्या है उसके बाद 9 लिख देंगे तो उसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 16 लिख देंगे तो उसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरह से कुछ भी 1 की जगह लिख सकते हैं। ऐसा लिखे यहाँ पे कि जिसका वर्गमूल निकालें तो वहाँ पे आ जाए। यानी यहाँ पे हम 1 की जगह 4 भी चाहें तो लिख दें, तो 4 लिखेंगे तो 4 एक धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मन करेगा तो 9 लिख देंगे, उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मन करेगा 16 लिख देंगे, उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई भी आप एग्जाम्पल ले करके लिख सकते हैं। 100 लिख दीजिए, यहाँ 10 हो जाएगा। 25 लिखिए 5 हो जाएगा। 36 लिखिए 6 हो जाएगा। कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने 16 लिख दिया 4 आ गया तो आप भी वही लिख दो। अरे अपने दिमाग से कुछ भी लिखना है ना। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है 2 के बाद, वो है √5 को यानी वर्गमूल 5 को जो है संख्या रेखा पर दिखाना है। तो संख्या रेखा पर दिखाना है तो ये भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें, मतलब बनाने में कोई डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना होगा। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए जल्दी से, तब हम आगे की क्वेश्चन को आपको बताते हैं। √5 है तो बुक शायद आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। इसके बाद 3 नंबर, देखिए कह क्या रहा है √5 को संख्या रेखा पे दिखाना है। तो संख्या रेखा आप जानते होंगे, ये इस तरह का होता है 0, 1, 2, 3, 4, इसी तरह से इधर -1, -2 इस तरह से होता है। लेकिन अक्सर जो चीज़ मांगता है उसके आसपास का ही हम लिखते हैं, ठीक है। √5 लिखा है, निगेटिव वैल्यू आएगा कभी नहीं, तो निगेटिव लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव वाले को ही लिखो। दूसरी चीज़ कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस रहें तो बनाना स्टार्ट कैसे करें, तो सबसे पहले हम छोटा एग्जांपल लेते हैं √2 का। किसका लेते हैं √2 का। तो जिसका भी पूछे उसके रूट के अंदर ही उस चीज़ में से 1 माइनस कर दो। 1 जब माइनस होगा 2 में से तो √1 बचेगा जिसका वैल्यू 1 के बराबर आएगा। तो सबसे पहले √2 लाने के लिए मुझे संख्या रेखा पे 1 लाना होगा। तो संख्या रेखा जो इस तरह का होता है
यहाँ 0 है, तो उसके बाद 1 है, तो ये जो गैप है वो सेम गैप लेना आगे भी। तो जितना ये लिए लग एग्जैक्टली उतना ही लेना है। मैं तो स्केल से मेज़र नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोग स्केल और पेंसिल और कंपास से इसे बनाएंगे। तो 1 लिए, तो 1 तो आ गया, लेकिन 2 लाना है ना। तो 2 लाना है तो 1 में कितना ऐड करें, माइनस कितने किए थे इसमें 1 ना, तो 1 और इस पे एक परपेंडिकुलर 1 खड़ा करना है। तो यहाँ से जब स्केल से 1 खींचिएगा तो ये 90 डिग्री का कौन बनेगा, ये भी 1 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जब आप मिला दीजिएगा तो ये एक ट्रेंगल बन गया, त्रिभुज बन गया, जो कि 90 डिग्री का कोण है एक। तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में आप एक चीज़ पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये चीज़ आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ देखिए 0 से 1 यानी बीच में 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो 1 का स्क्वायर और 1, ये इसे कर्ण मानेंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 1 जोड़ 1 अंडर रूट 2, यानी ये क्या आ गया, अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कंपास में हम पेंसिल घुसाएंगे, उसके बाद कंपास और पेंसिल को फैलाएंगे। ये इस तरह से यहाँ पे फैलेगा, इस तरह से यहाँ पे, इस तरह से मान चलिए कि यहाँ पे फैला, ठीक है, यहाँ पे फैला, ठीक, यहाँ पे। तो फिर इस चीज़ को जो है कि नीचे की ओर घुमाना है, नीचे की ओर जो है कि घुमाना है। तो नीचे की ओर जब हम घुमाएंगे तो इस नंबर लाइन पे जहाँ पे कट करेगा वही नंबर लाइन पे √2 कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, √2 कहलाएगा। समझे। तो गौर से पहले ये करना है कि जो चीज़ पूछेगा, जिस चीज़ को नंबर लाइन पे लाना है उसमें -1 करना, अंडर रूट के अंदर जो आएगा उसको फिर अंडर रूट करेंगे। तो अगर 1 आ गया तो 1 नीचे लेंगे, उसके बाद बनाएंगे, यानी सबसे पहले ये लाना होगा संख्या रहेगा। तो 1 तो इजी वे में आ गया, वो बन गया। फिर जितना घटाए थे उसको परपेंडिकुलर में लाएंगे और उसे फिर पाइथागोरस के प्रमेय से बनाएंगे। ठीक है। तो ये शायद आपने बना लिया। और उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है, वो एक बेसिक चीज़ है मैथ में, वो हमेशा आपको चलते फिरते कभी भी वो आपको यूज आ जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि √2 तो हम ले आए, अब √3 अगर लाना हो तो क्या करेंगे, √3 लाना हो तो फिर √3 लिखेंगे यहाँ पे। अगर √3 लाना है तो √3 लिखेंगे, फिर √3 में क्या करेंगे, -1 कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, √2। ठीक है। तो सबसे पहले √3 लाने के लिए √2 लाएंगे। तो सेम इसी प्रोसेस से हम √2 ले आएंगे, जो कि यहाँ से यहाँ तक है। इस टाइम जो है कि नीचे नहीं जाना, यहीं पे रहना है। फिर -1 किए थे ना, तो इस चीज़ पे एक परपेंडिकुलर 1 को खड़ा करेंगे। ठीक है, जो कि इस तरह से इस लाइन के परपेंडिकुलर, जो कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। फिर इन दोनों को जो है कि मिला देंगे। ठीक है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये √2 है, तो √2 का स्क्वायर, और ये 1 है तो +1 का स्क्वायर हो जाएगा। और सारे को जब हम अंडर रूट कर देंगे तो 2 + 1 का अंडर रूट, जो कि √3 के बराबर हो जाएगा। और वो √3 ये हो जाएगा, ये लाइन क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो √3 को फिर नंबर लाइन पे लाना है, तो फिर से स्केल और ये कंपास में पेंसिल लगा हुआ होगा, कंपास का नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल का नोक यहाँ रखेंगे, और आराम से इसको इस तरह से करके एकदम घुमा देंगे नीचे की ओर, जो है कि इस तरह से घुमा देंगे। ठीक है, इस तरह से घुमाएंगे, जहाँ पे आपका जा कर के कटेगा वो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, √3 कहलाएगा। समझें, ये क्या कहलाएगा, √3 कहलाएगा। तो हमने दोबारा ना बनाने के लिए इसी फिगर में बना दिया। आप दोबारा भी इसे अच्छे से बना लीजिएगा, पहले √2 निकालिएगा, फिर √3 निकालिएगा, फिर इसे मिलाइएगा, जो आएगा नंबर लाइन पे वही हो जाएगा। फिर उसी तरह से बोला था क्या, 5 का। तो ये आप समझ में आ गया होगा आपको, चाहे तो आप इसे नोट कर लीजिए, और या फिर आप वीडियो को रोक करके भी नोट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो पूछा था √5 के लिए, यानी वर्गमूल 5 को जो है संख्या रेखा पर दिखाना है। तो वर्गमूल 5 को दिखाना है, तो सबसे पहले हम वर्गमूल 5 यहाँ पे लिख देंगे। वर्गमूल 5 लिख दिए।
इसको नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पे दिखाना है। तो सबसे पहले इसमें 1 माइनस कीजिए, 5 माइनस 1 का अंडर रूट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या बच गया, 4 का अंडर रूट, जिसका वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। तो यानी संख्या रेखा पे सबसे पहले हम 2 को मालूम करेंगे। तो एक संख्या रेखा जब इसे हम बनाएं तो यहाँ पे यदि 0 है, यहाँ पे 1 लिए हैं, यहाँ पे 2 लिए हैं, यहाँ पे 3 लिए हैं, इसी तरह से। तो संख्या रेखा पे 1 के बाद तो 2 आ ही जाता है, 2 तो मालूम चल ही गया। अब माइनस क्या किया, 1 ना, तो इसी पे एक परपेंडिकुलर 1 खड़ा कीजिए। क्या करना है, परपेंडिकुलर 1 खड़ा करना है, जो कि सेम जितना गैप ये है, जितना गैप ये है उतना ही गैप ये भी होना चाहिए, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर 1 खड़ा कीजिए, फिर इसको इस 0 वाले पॉइंट से इसके सिरे को मिला दीजिए, ठीक है। इसको हम मिला दिए तो ये जो एक त्रिभुज बना वो 90 डिग्री एंगल वाला त्रिभुज बना, और इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया वो 2 हो गया, और यहाँ से यहाँ वाला 1 हो गया। तो जब हम इस कर्ण को निकाल लेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर करेंगे और सारे को अंडर रूट कर देंगे, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। यानी ये अंडर रूट 5 हो गया। कौन हो गया अंडर रूट 5, ये लाइन जो आ गया इसकी लंबाई जो है अंडर रूट 5 है। तो फिर हम कंपास और पेंसिल की मदद से जब हम इसे इस तरह से मिलाएंगे नीचे की ओर, तो इस तरह से कहीं ना कहीं पे जा कर के वो नीचे लाइन पर जाकर कट करेगा, जो कि क्या होगा, अंडर रूट 5 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे हम कोई नेम ए ओ बी कुछ भी, ए बी कुछ भी लिख सकते हैं, जो कि क्या है, अंडर रूट 5 है। इसी तरह से कोई भी अंडर रूट 6 बोलेगा, फिर -1 करेंगे तो अंडर रूट 5, जैसे अंडर रूट आपके से 6 बोलेगा, कोई निकालना है अंडर रूट ऑफ 6, तो इसमें 1 माइनस करेंगे पहले 6 में, फिर उसका अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो सबसे पहले संख्या रेखा पे अंडर रूट 5 मालूम करना होगा। तो अंडर रूट 5 इसी तरह से मालूम करेंगे, बट इस लाइन को नहीं लाना है, बस इतना ही ले आना है। या फिर इस लाइन को अगर नीचे दे देते हैं तो यहाँ पे 1 लेंगे और इसको मिला के बनाएंगे तो बन जाएगा, नहीं तो यहीं पर भी हम 1 इस तरह से खड़ा करेंगे, फिर 90 डिग्री, फिर इन दो जोड़ेंगे, जो आएगा आगे वो आ जाएगा, ठीक है। उस तरह से रूट 9 बोलेगा तो 1 माइनस करें तो रूट 8, या फिर कुछ भी मतलब पूछेगा तो उसमें पहले -1 करना, और जितना माइनस करेंगे उतना लंबा परपेंडिकुलर उस पर खड़ा करना है और उसको बनाना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये क्लास समझ में आया होगा। फिर मैं अगले क्लास में आपको 1.3 जो है वो आपको बताऊँगा, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से बारीकी से, जैसे रूट 2 बताएं, रूट 3 बताएं, तो खुद से भी करना है, ठीक है। एक जैसे हम जो बताएं आप उसे नोट कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, फिर पेज पलट करके अपने मन से रूट 2 का निकालिए, रूट 3 का निकालिए, रूट 5 का निकालिए, रूट 4 का निकालिए, हर एक चीज़ अपने मन से भी कीजिए, ठीक है। क्योंकि एक बार करने से आप कभी भी इसे सीख नहीं सकते हैं, भूल जाइएगा, इसे आप भूल जाइएगा, ठीक ना। तो इसे आप अच्छे से मतलब समझिए, लिखिए, और इसका रिवीजन करते रहिए। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे ये सब चीज़ दिमाग में रहने वाली चीज़ नहीं है। तो मैं फिर आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। आपको अगर ये क्लास पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, आप और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।